हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो विप्रो के एनालिसिस आज हम देखेंगे कि क्या ये विप्रो के शेयर ऊपर की तरफ और भी जा सकते हैं। और रिसेंटली मैंने टीसीएस के बारे में भी वीडियो बनाए थे, और टीसीएस जो है वो ऑलरेडी अपने एक बहुत पुराने रेंज जो है उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिए हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें आप, तो ये 2022 के फरवरी के रेंज है, यानी कि आज है 2024 के फरवरी। तो ये रेंज के ऊपर पिछले हफ्ते मार्केट ने क्लोज करने की कोशिश किए थे, बट पिछले हफ्ते यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लोज नहीं हो पाया था। ऑलमोस्ट 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिए थे, और आज के इस हफ्ते में मतलब फर्स्ट वीक नहीं कह सकते, बट हाँ, फरवरी का होते हुए हमने वीकली क्लोजिंग लिए, तो एक क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये देखना ज़रूरी है कि आगे जाकर विप्रो, टीसीएस और बहुत सारे शेयर्स जैसे कि रेडिंगटन लिमिटेड, ये मेरे पोर्टफोलियो में है रिसेंटली। तो ये सारे शेयर्स जो हैं वो क्या पैटर्न बना रहे हैं, किस तरीके से शेयर्स में आगे जाकर मोमेंटम हो सकते हैं। तो चलिए टीसीएस को पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहले तो हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करेंगे। तो पिछला जो रेंज बने थे ये टीसीएस के शेयर में, तो वो रेंज पे मार्केट 2618 को तोड़ा था 2022 में। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, थोड़ा करेक्शन लिया, और करेक्शन कहाँ तक आए, फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग टू दिस स्विंग अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो करेक्शन जो आया वो आया 0.382 तक। 382 के बाद दोबारा मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट का जो मिनिमम मेरे हिसाब से जो रेंज बनेगा वो बनेगा 4700 के ऊपर। उसके पहले मार्केट का एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा 4346 के रेंज तक। लार्ज कैप शेयर्स जो है वो ऑलरेडी रन करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जैसे शेयर्स। तो डेफिनेटली हमारे मार्केट तो काफ़ी बुलिश है। हाँ, छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग्स जो है वो आएगा, मार्केट में आ भी रहा है, और हो सकता है कि मार्केट में इस तरीके के प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले आगे भी। बट ये जो 2024 के टाइम अभी चल रहे हैं, यहाँ पर जितने भी टाइम मार्केट में सेल ऑफ आएगा, उतने ही टाइम मार्केट में यहाँ पर बायर्स भी आएंगे, क्योंकि लार्जर जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, मैक्रो डेटा हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में छोटे मोटे जैसे कि करेक्शन अर्निंग्स की वजह से हो सकते हैं, कुछ पॉलिसी चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। जितने भी करेक्शन आते हैं तो वो बाई कर लिया जाता है डीआईए के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ठीक है, तो ये होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, 2024 में काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स हमें देखने को मिलेंगे अपसाइड में। तो अभी चलिए हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न्स जो है वो कौन से पैटर्न्स यहाँ पर मार्केट में बनाए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ, तो मार्केट यहाँ पर एक बॉटम बनाए थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब ये बॉटम जो बने थे वो प्रीवियस जो अप ट्रेंड था मार्केट के, वो अप ट्रेंड की कहाँ पर आकर बने थे, तो ये प्रीवियस अप ट्रेंड था। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्सटेंड कर दीजिए लाइंस को, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 1.618, एग्जैक्ट 1.618 पे मार्केट में यहाँ पर बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पर जब बॉटम बनाए थे मार्केट में, तो आगे जाकर इसको कैरी भी तो करेगा, मतलब फॉरवर्ड भी तो करेगा। कहाँ तक फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो फॉरवर्ड देखने के लिए हमें ये देखना की ज़रूरत है कि कहाँ पर जा सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ऑलरेडी जो है वो 1.618 के रेंज को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ पर इस रेंज पर लो कितने बनाए हैं, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो लो बने हैं ऑलमोस्ट 3780। प्रीवियस हफ्ते का जो रोज लो था वो था 3778। ठीक है, तो प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया इस हफ्ते का लो,
और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो समहाउ यहाँ पर जो मोमेंटम बन रहे हैं वो काफ़ी बुलिश मोमेंटम बन रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो प्रीवियसली मार्केट में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन किए थे, जिसके लो मार्केट ने ब्रेक करने के बाद ऑन द टाइम ऑफ 8 जनवरी मार्केट यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए, मॉर्निंग स्टार बनाए, दोबारा मार्केट में यहाँ पर एक पुल बैक आए और फाइनली ये जो भी पुल बैक्स थे 3966, ठीक है, तो इसके ऊपर वो क्लोजिंग दे चुके हैं मार्केट। यू कैन सी, ऑब्जर्व करिए, ये 15 जनवरी के जो हाई थे 3965, तो 3965 के ऊपर इस हफ्ते यानी कि वीकली क्लोजिंग 29 जनवरी में मार्केट में यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज दे दिए हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो TCS के रिसेंट टारगेट होने चाहिए वो यहाँ से एक और 10% के आसपास जो टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा। ये तो TCS की बात हो गई ना। अभी हम लोग विप्रो को देखेंगे। ऑलराइट, तो विप्रो के जो शेयर है वहाँ पर हम लोग फिबोनाची का एनालिसिस ना करके हम लोग यहाँ पर WT का एंगल का एनालिसिस करेंगे। तो बाकी फिबोनाची का एनालिसिस जो है वो सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्निक्स के बारे में समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो जब प्रीवियसली 2x1 को ब्रेक किया था वीकली चार्ट पे, तो वहाँ पर हमने वीडियो बनाए थे। तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, अभी 2x1 के ऊपर मार्केट 3x1 के पास गया था, मतलब 15 जनवरी के 3x1 के पास गया था और वहाँ से थोड़े सेल ऑफ आए थे। तो सेल ऑफ आना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो वो आते रहते हैं। अब बात करेंगे रिसेंटली जो मार्केट में एक स्विंग बने हैं, क्या मार्केट इसके ऊपर स्टे है? तो अगर मैं देखूँ 1.618 के ऊपर गया था, वहां से नीचे की तरफ आए, 1.414 के नीचे क्लोज हुए, अब जाकर मार्केट में 1.414 के ऊपर दोबारा जो है मार्केट में क्लोजिंग दिया है वीकली चार्ट पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि आगे जाकर मोमेंटम किस तरीके से बन सकता है। तो उसके लिए हमें इस चार्ट को जो है लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार देखना होगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक बार देखना होगा। तो लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ चार्ट को, तो मुझे क्या दिख रहे हैं कि मार्केट का जो सपोर्ट था मार्च महीने में वो 381 यानी कि 0.618 के रेंज पे था। तो डेफिनेटली बॉटम तो यहाँ पर पिक्ड हो चुके हैं। अब बॉटम पिक्ड होने के बाद मार्केट में यहाँ पर जो रेंज बने हैं वो रेंज अप टू 0.382 तक गए हैं। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल मोमेंटम है हमारे विप्रो में, वो पॉसिबल मोमेंटम हो सकता है 602 के लेवल के ऊपर। ठीक है ना। अगर हम लोग डे चार्ट पे देखें तो डे चार्ट पे यानी कि वेरी स्मॉल, जो सबसे स्मॉल टाइम फ्रेम है वहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें पैटर्न दिख रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं जाकर हमें एक कर्व पैटर्न दिख रहे हैं, एक राउंड बॉटम यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था विप्रो में एक बार। गैप अप ओपन के बाद यहाँ पर मार्केट ने गैप को फिल किए, फिल करने के बाद यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट में हमारे पास बुलिश डेटा है, बुलिशनेस है, तो बुलिशनेस रहते हुए हम लोग यहाँ पर पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं रेडिंगटन के शेयर में। तो रेडिंगटन में मैं सबसे ज्यादा डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। तो प्रीवियसली जो रेडिंगटन के शेयर थे यहाँ पर 202 के रेंज पर मार्केट में एक पैटर्न बनाए थे, इट इज कॉल्ड द एंडिंग डायगोनल पैटर्न। तो एंडिंग डायगोनल कैसे बने थे? क्योंकि मैं अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे देखूँ शेयर, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो मुझे जो पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व हुए हैं अराउंड हियर कि मार्केट में 1.618 के ऊपर काफी देर तक रुका, रुकने के बाद वहां से पलट गए मार्केट, मतलब 1.272 तक आए, दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर मार्केट में एक लोअर हाई पैटर्न को दिखाई दिया हमें। तो ये सारे के सारे पैटर्न्स जो है मैंने ऑप्शन क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में, कि कैसे यहाँ पर जब भी पैटर्न बनते हैं तो ये जो डाउनफॉल आए, ये डाउनफॉल के यहाँ पर जो हाई बने हैं ये 0.618 पे हाई है। तो आप ऑब्जर्व करिएगा, ये जो हाई बने हैं ये 0.618 के हाई है। ये पैटर्न हर एक जगह पे काम करते हैं। ऑप्शन में आप कर सकते हैं, इंट्राडे में, स्विंग पोजिशनल में, डे चार्ट पे, तो डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो मार्केट में पैटर्न बने 0.618 पे रिवर्सल पैटर्न बनाए थे। अब यहाँ पर जब रिवर्सल पैटर्न बनाए थे, साथ ही साथ मार्केट में यहाँ पर एक जो है वो बुलिश फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर बुलिश फ्लैग बनाए मार्केट में। अब बुलिश फ्लैग जब बनाए तो ये बुलिश फ्लैग के ऊपर बहुत देर तक नहीं जा पाया था।
तो कहीं ना कहीं जाकर इस पर्टिकुलर टाइम पर जुलाई 2023 पे मार्केट में एक लार्जर बेस्ड 0.618 पे ड्रॉप आए, मतलब प्रीवियस रेंज टू दिस रेंज अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 0.618 ही दिखेगा। यू कैन सी दैट ये 0.618 के रेंज था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए, बाद में 0.786 के रेंज से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए। तो रेंजेस जो रहते हैं मार्केट में, फिबोनाची रेंजेस, ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं एंड यू कैन ऑलवेज ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी जो रिडिंगटन में मूव आए हैं, मैंने इसको हमारे जो मेंटरिंग प्रोग्राम है उसके दौरान हमने इसको बाय किए थे, वहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो ट्रेड पहले रिवर्स में आए थे वही ट्रेड अभी 0.618 पे ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब मार्केट का जो रेंज है वो ऊपर की तरफ हमें जाते हुए दिख रहे हैं। तो कहाँ तक जा सकते हैं, हम लोग प्रीवियस रेंज को एक बार काउंट कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ तक जा सकते हैं। फ्रॉम हियर टू हियर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो मार्केट कहाँ तक आए थे, 1.414, 1.272, 1.618 के बहुत करीब तक आकर रिवर्स हो गए थे। तो डेफिनेटली अगर लोअर चैनल पर मार्केट 1.618 को कवर नहीं कर पाए हैं तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये ही रिवर्स चैनल रेडिंगटन में हमें अपसाइड में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर 0.618 की जो रेंज है वो कवर नहीं हुए थे। तो डेफिनेटली अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1.618, तो इसी रेंज को मैं रिवर्स कर देता हूँ आपको। ये रिवर्स कर दिए मैंने, अब कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आएगा कौन से वाले की बात हो रहे हैं। तो हमें अपसाइड में रेडिंगटन में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 228 तक देखने को मिल सकते हैं। तो अभी नहीं आए हैं, हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बात करते हैं अभी यहाँ से दोबारा जब मार्केट ने गिरावट दिखाए थे तो वहां पर हमें कौन से पैटर्न देखने को मिले थे। रिवर्स कर देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं तो समझ में आएगा। तो लोअर एंड पर इस वक्त भी मार्केट, इस वक्त कहाँ पर आए थे मार्केट में, इस वाले रेंज पे मार्केट में एग्जैक्ट 1.618 से रिवर्स कर दिए थे, 136 के रेंज बने थे। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर क्या हमें रिवर्स करना की जरूरत है, तो हाँ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स में बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में रेंजेस जो है काम करते हैं। तो इसी दौरान हमको दिख रहे हैं 218 तक प्राइस के रेंज जो है वो मिल सकते हैं हमें, ठीक है। अब ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं। अब ये रिसेंट मोमेंटम को ट्रैक करेंगे हम लोग। रिसेंट मोमेंटम यानी कि प्रीवियस स्विंग से लेकर दिस स्विंग, हम लोग अगर गैन एंगल को ड्रॉ करते हैं तो हमें कौन से लेवल देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट जो है वो 4/1 को ब्रेक कर दिए हैं, अभी ये 8/1 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मार्केट को ट्रैक करना होगा कि किस तरीके से मार्केट में पैटर्न्स जो है वो बन रहे हैं। तो रिसेंटली मार्केट में ये 4/1 पे मार्केट का एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बना, इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट हुए। उसके पहले मार्केट में 172 और 177 ये 3/1 पे बने थे रेंजेस, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गए हैं। अभी बात यह है कि मार्केट में अभी जो मोमेंटम आना बाकी है वो बाकी है 8/1 के ऊपर, ठीक है। तो 8/1 के ऊपर जिस पॉइंट पे मार्केट का ब्रेकआउट आएगा 192 के ऊपर, तो 204 के आसपास हमें प्रॉफिट टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये मार्केट का रिसेंट मोमेंटम के को ट्रैक करते हुए हमारे पास लेवल है ना। इसी लेवल को हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें, मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम हियर टू हियर अगर मुझे गैन एंगल ड्रॉ करना है तो गैन एंगल पे हम क्या दिख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम यानी कि फरवरी मंथ पे 4/1 के ऊपर स्टे कर दिए हैं अभी तक के हिसाब से। तो डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम तो है। दूसरी बात, फिबोनाची के जरिए अगर हम यहाँ पर रेंजेस को देखें, कौन से रेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि प्रीवियस में, मतलब प्रीवियस मंथ में जनवरी में 0.618 के ऊपर क्लोज हुए हैं। तो मंथली चार्ट क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं बुलिश हूँ। तो मंथली चार्ट अगर बुलिश हो रहे हैं, 0.618 के ऊपर गए हैं, तो कहाँ तक टारगेट बन सकते हैं, 243 के आसपास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग साइन आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करने हैं। जो पिछले टाइम जब मार्केट में गिरा था तो हर एक टाइम ही ये बनते हैं ऑलमोस्ट, बट वो कौन से टाइम फ्रेम पे बनेगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल है। बट अगेन 1.618 के करीब या फिर 1.272 के करीब जब भी मार्केट पहुंचता है तो मैं पर्टिकुलरली इस स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करता हूँ। इसको बोलते हैं एंडिंग डायगोनल पैटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मई महीना है तो यहाँ पर है,
बहुत सारे मैंने सरप्राइज जो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं हर एक टाइम पे आपको दिखाऊंगा ये वाले पैटर्न। तो एंडिंग डायगोनल कैसे बनते हैं, ये एंडिंग डायगोनल का पैटर्न, मार्केट हायर हाइस को बनाते जाएगा, हायर लोस को बनाते जाएगा, बट वो जो जोन होगा मार्केट के प्राइस के रेंज के जोन जो होगा वो कहीं ना कहीं जाकर एक नैरो जोन हमें दिखाई देगा। तो नैरो जोन का मतलब क्या है, प्राइस जो है वो इस तरीके से नैरो होता रहेगा, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब भी हम लोग बुलिश रेंज को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए देखेंगे तो वो हर एक टाइम जो टॉप बनाएगा वो प्रीवियस हाइस के नीचे जाकर बनाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जर्व करेंगे अभी। तो यहाँ पर मार्केट का जो बुल मोमेंटम था वो बन रहा था, तो प्रीवियस जोन हमें मार्क करना है, ये प्रीवियस जोन। नेक्स्ट जो बुल मोमेंटम बना वो 1.6 पे बना, ठीक है। अब दोबारा ये वाले प्रीवियस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। अब दोबारा जो प्रीवियस जोन बने हैं मार्केट में वो 2.618 पे बना, मतलब कि ये जो जोन दिखा रहा था ये और भी बुलिश था। अब हम बात करेंगे तीसरा जो बुलिश जोन था उसको मार्क करेंगे। वो जो जोन गया यहाँ पर आकर मार्केट पे हमें समझ में आया कि अब जाकर मार्केट वीक हो रहे हैं। वो जोन कहां पर बना, 1.272 पे। अब मार्केट में हमें ड्रॉ करना है ये लेवल्स, हायर हाइज बन गए मार्केट में, हायर लोज बन गए। तो यू कैन सी जब आपको एंडिंग डायगोनल दिख रहा है तो एंडिंग डायगोनल क्या कर रहे हैं, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है मार्केट में वो रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, और ये हमें क्लियरली दिख रहे हैं कि मार्केट अभी प्रीवियस जोन पे तो 2.618 तक गया था, इस वाले जोन में 1.618 और एग्जैक्ट 1.414 तक गए, मतलब हाई बने हैं 178.9 और 1.414 के जोन है 178.92। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जोन बने और प्रीवियस रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक किया तो आपको समझना है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट जो मोमेंटम आए थे मार्केट में या राइट, ये जोन को भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अभी। तो यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न बने थे, यू कैन सी दैट ये जोन बना स्विंग हाई और ये जोन बना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप। दूसरा टॉप कहाँ तक गए हैं, 1.272। अब प्रीवियस जोन का हम लोग मार्क करेंगे। प्रीवियस जोन को हम क्या दिख रहे हैं कि मार्केट में 1.272 तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो 1.272 तक नहीं पहुंच पाए और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है 173 उसको हम मार्केट ने ब्रेक कर दिए। एट द सेम टाइम ये हमारे एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन गए, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक, तो दिस एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन गए। एंडिंग डायगोनल के नीचे आते ही प्रॉफिट बुकिंग आ गए। अब दोबारा एक और पैटर्न बने उसी रेंज के दौरान, फ्रॉम हियर टू हियर, कुछ पुराना डिलीट कर देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक प्रीवियस रेंज, फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज, थर्ड रेंज। फर्स्ट रेंज कहां पर बने, प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर नीचे की तरफ आ गए। सेकंड रेंज कहां पर बने, 1.272, मतलब ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस है। तो ये यूजुअली क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर बुलिश हो रहा हूं। अब यहाँ पर थोड़े से समझने की बात, ऐसे भी टाइम आते हैं जब आपको ये वाले पैटर्न थोड़े कंफ्यूज करेगा, मतलब ये वाले पैटर्न आपको दिखाएगा कि रेंजेस जो भी है वो प्रीवियस रेंज के ऊपर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको तो ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उसी दौरान इसी का एक और पैटर्न है जिसको हम लोग यूजुअल केसेस में कहते हैं द लोअर हाइज। ये पैटर्न मैं काफी बार यूज करता हूँ ऑप्शन में, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बात किए थे, ये पैटर्न ऑप्शन में मैं काफी यूज करता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन से पैटर्न बने, लोअर हाई बने एंड हायर लोस बने। तो ये कहीं ना कहीं जाकर एंडिंग डायगोनल तो नहीं बट एक ट्रायंगुलर शेप पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, और उसी ट्रायंगल के बाद हमको क्या दिख रहे हैं
कि ये जो डाउन साइड आ रहा है ये डाउन साइड में कैलकुलेट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर डाउन जो रेंज है उसको हमें मार्क करना है। ये डाउन रेंज है, पहला डाउन रेंज। पहला डाउन रेंज क्या बोल रहे हैं, डाउन साइड आए, मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ बने, 0.618 पे, सॉरी ये जो डाउन साइड आए यहाँ पर 0.618 पे बने एक पैटर्न। अब 0.618 पे बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर स्विंग हाई भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्विंग, यहाँ पर जो डाउन साइड रेंज था, ये डाउन साइड रेंज क्या बोल रहे हैं, 1.618 तक मार्केट पहुंचा था पिछले टाइम। उसी 1.618 पे एक रेजिस्टेंस लिए, अब दोबारा रेजिस्टेंस जो लिया वो डाउन साइड के ही 0.618 पे, मतलब यहाँ पर रेशियोज जो है वो मैच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर जब भी सपोर्ट तोड़ता है इस रेंज के बाद, तो हमें मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है। और वो डाउन साइड मोमेंटम यूजुअल केसेस में क्या होते हैं, 1.618 तक आते हैं। ये 1.618 तक आए मिनिमम रेंज, उसके बाद 2.618। अब ये 1.618 आने के बाद आपको क्या दिख रहे हैं, 1.414 और 1.272, ये जो दोनों रेंज है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दिया, 1.6 तक मार्केट आए, ऊपर की तरफ गया, प्रीवियस जो सपोर्ट थे, सॉरी जो रेजिस्टेंस थे वहां तक पहुंच नहीं पाए, और अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज पे मार्केट ने लोअर हाइस को बनाया, लोअर हाइस को बनाया, एंड फ्रॉम हियर मार्केट जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग, और ये 2.618 तक गए, यहाँ से रिवर्स करे थोड़े बहुत। तो मार्केट का इसी तरीके का हर एक स्ट्रक्चर को रीड किया जा सकता है, और वो भी एक प्रॉपर वे में। मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिखाया आपको, बट इसी को समझाने के लिए हमारे एक मेंटोरिंग प्रोग्राम है फिबोनाची और WD ज्ञान एंगल के ऊपर, वहाँ पर ये सारे के सारे पैटर्न्स धीरे से हम लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज रीड करते हैं, और किस तरीके से हम लोग इसी पैटर्न्स को हमारे खुद के ट्रेडिंग के फायदे के लिए यूज करते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि इतना सारे पैटर्न्स को आप देखो, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया। मान लो आपको विप्रो में ट्रेड करना है, और ऐसा नहीं, हम लोग इस पे ट्रेड्स भी करते हैं, और वो भी लाइव में, इन द सेंस कि मैंने मान लो कल मुझे एक शेयर मिल रहा है, तो उस शेयर पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर एंट्रीज बन रहा है। जैसे कि रेडिंगटन की ही बात अगर हम लोग करें, तो रेडिंगटन में हमने ऑब्जर्व किए थे पैटर्न्स, और यहाँ पर कुछ शेयर्स को दिखाए थे, और उसी के साथ ये तो बहुत नए हैं। तो रिसेंटली मैंने जो अद्वानी होटल है, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर हमने एंट्री लिए थे, ये मेंशन्ड है ऑलरेडी। यहाँ पर हमने एंट्री लेने के बाद ये शेयर कुछ ही दिन में 30% के ऊपर चले गए, तो वहाँ पर वी बुक द प्रॉफिट। और इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स है, जैसे कि MGL है, तो MGL को भी हमने लाइव में किया था ट्रैक। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है, तो MGL को भी हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेड किया था ज्ञान एंगल के जरिए, फिबोनाची के जरिए। इवन MGL में हम लोग आवरली चार्ट का भी यूज किए थे, जब MGL एक साइडवेज मोमेंटम पे चले गए थे। तो देयर ये सारे के सारे चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व किए, देखे, सीखे, और इसी के चलते हुए हम लोग पूरे 6 महीने तक यही स्ट्रक्चर्स को रीड करेंगे, और जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से बन रहे हैं हम लोग उसको एज इट इज लर्न करेंगे। So if you want, you can join always, and that's it for today as of now, and we'll get back to you in the next one.